वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम अपना नवा लेसन शुरू करेंगे। अल्कोहल और फिनोल हमारा चल ही रहा है। कल हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फिनिश किया था। आज हम फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से हम समझ लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। हमने पढ़ना है मेथड ऑफ preparation of phenol, method of preparation of phenol। ठीक है, तो जनरली अब हमें क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। तो हम सब जानते हैं कि इसको फिनोल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फिनोल। ठीक है, अब इस फिनोल के बारे में हमने कुछ नाम कल याद किए थे, जैसे मैंने आपको बता रखा है इसका नाम क्या है। आप सब जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। याद है ना आपको, लास्ट लेक्चर में किया था। आपको ये भी पता होना चाहिए इसको हम क्या बोलते हैं। OH के साथ CH3 लग जाए, इसको हम क्रेसोल बोलते हैं, ऑर्थोक्रेसोल। ऐसे यहाँ पे अगर मेटा पे लग गया तो इसको बोल देंगे मेटाक्रेसोल। ऐसी पैरा पे लग गया तो इसको हम बोल देंगे पैराक्रेसोल। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, आपको पता होने चाहिए। बाकी छोटे छोटे नाम तो आपको याद ही है कि ये हमारे पास टोलीन होता है, दिस इज नोन एज टोलीन। ये हमारे पास एनिलीन होता है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। और ये हमारे पास टोलीन ही होता है, एनिलीन होता है। इसको OH लग जाए तो हम फिनोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक हमारे पास अगर OH लग जाए और साथ में यहाँ पे COOH भी लग जाए तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। जब ऑर्थो पे भी COOH लग जाए और OH तो लगा ही हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर ऑर्थो पर CHO लग जाए, जैसे मान लो ये हो जाए, CHO लग जाए, तो इसको हम बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड सैलिसैल्डिहाइड। ओके, तो ये होता है सैलिसिलिक एसिड, ये होता है हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड। तो ये चीजें हमें सारी पता होनी चाहिए, कुछ नाम हमें पता होने चाहिए, फिर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में सबसे पहली हमारे पास रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब ध्यान से जरा इसको समझिए आप। अब यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। देखो, दिस इज क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब इस क्लोरोबेंजीन से मुझे फिनोल बनाना है। ओके, शुरू करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा NaOH। देखो ध्यान से, मैंने NaOH डाला है। NaOH का मतलब मैंने एक बेस डाला है। NaOH क्या है, हमारे पास एक बेस है। तो जैसे मैंने यहाँ पर NaOH डाला तो NaOH डालने से क्या होगा, ये Cl हट जाएगा और यहाँ पे ONA लग जाएगा। देखो, ये Cl हट गया, यहाँ पे ONA लग गया। अब ये जो ONA लग गया इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनोक्साइड। अब जैसे ही सोडियम फिनोक्साइड बना, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, और ये हमारा क्या हो गया, फिनोल। देखो, Na प्लस HCl, ये NaCl निकल गया और ये हमारा फिनोल बन गया। फिनोल कैसे बना, क्लोरोबेंजीन से। क्या करने पे बना, NaOH करने पे बना। एक तो तरीका हमारे पास ये है। एक चीज और समझो, याद करो, जब आपने अल्कोहल बनाया था तो अल्कोहल कैसे बनाया था, हेलोल्केन से बनाया था। फर्स्ट रिएक्शन थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब आपने अल्कोहल बनाया था, जैसे ये अल्कोहल है, ठीक है, तो किससे बनाया था आपने, हेलोल्केन से बनाया था। ये हेलोल्केन है, इसको मैं NaOH से रिएक्ट करता हूँ। ये देखो, ये OH क्या हो गया, यहाँ पे लग गया और ये X यहाँ से हट गया।
और क्या निकल गया, NaH निकल गया। तो ये हमारी सबसे पहली रिएक्शन थी अल्कोहल बनाने की फ्रॉम हेलो एल्केन। देखो ये भी सेम ही है, हम फिनोल बना रहे हैं और फिनोल भी हम सेम है क्लोरोबेंजीन से बना रहे हैं, सेम यहाँ पर भी हेलो एल्केन है, बट ये हेलो अरीन्स है और वो हेलो एल्केन था। ये हेलो एल्केन है, वो हेलो अरीन्स था। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जनरली यहाँ पर अगर आपको हेलो एल्केन से बनाना है फिर तो अल्कोहल बन जाएगा, बट ये जो रिएक्शन है ना ये नहीं होती, ये रिएक्शन नहीं होती जो मैंने ऊपर लिखी है। मतलब मेरे क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना है वो तो बन जाएगा, बट अगर आपको फिनोल बनाना है हेलो अरीन से, वो बनना थोड़ा मुश्किल है भैया। क्यों बनना थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये तो बन जाएगा बट ये नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ काटा मारा है, इस रिएक्शन में काटा मारा है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो हेलो अरीन्स है ना आपके पास, ये जो हेलो अरीन्स है, ये हेलो अरीन्स में क्या होता है, रेजोनेंस होती है। तो हेलो रिंग्स में इतनी रेजोनेंस होती है, जैसे मान लो मैं रेजोनेंस करके दिखाता हूँ। ये Cl लगा हुआ है, यहाँ पे 3 लॉन पेयर होते हैं, सबको पता है हेलोजन पे 3 लॉन पेयर होते हैं। तो ये लॉन पेयर ये आगे आएंगे और ये बॉन्ड टूटेगा, इसी को बोलते हैं ना रेजोनेंस। लॉन पेयर आ गया है, बॉन्ड टूटा, तो क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये Cl लॉन पेयर, यहाँ एक लॉन पेयर, ये बॉन्ड ऐसे ही। अब आप चेक करो, जब रेजोनेंस हुई तो C और Cl के बीच में, यहाँ पे C और Cl के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है, जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, कौन से वाला, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, C डबल बॉन्ड Cl बॉन्ड नहीं टूटेगा, तब तक क्या नहीं होगा, तब तक यहाँ पर OH नहीं लगेगा और ये बॉन्ड स्ट्रांग है। तो इसीलिए यहाँ पे रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड आ जाता है, और डबल बॉन्ड आने के कारण ये टूटेगा नहीं, और अगर ये टूटेगा नहीं तो इससे क्या होगा, फिर इससे हमारा फिनोल फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फिनोल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड हटाना बड़ा औखा काम है, ये डबल बॉन्ड हट नहीं सकता, बट अल्कोहल में बन जाएगा, हेलो एल्केन से अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हेलो अरीन से फिनोल इसलिए नहीं बनता क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, और हेलो एल्केन से अल्कोहल बन जाता है क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही है। तो इसको हम ठीक कैसे करें, हमने तो बनाना है, हम तो चाहते हैं कि फिनोल बन जाए, तो इसको हम ठीक कैसे करें, इस रिएक्शन में ना हाई टेम्परेचर का यूज कर लो, हाई प्रेशर का यूज कर लो। तो जब हम ये कंडीशन ले लेंगे ना, तो ये कंडीशन लेने के साथ ही ये जैसे आपने कंडीशन ली तो आपका फिनोल बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने बाहर से एक्सटर्नल कंडीशन लेनी है। और ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी है जिसमें हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल बना रहे हैं, इसको बोलते हैं डाउ प्रोसेस, दिस इज नोन एज डाउस प्रोसेस। तो ये चीज़ आप ध्यान करके रखिएगा कि डाउ प्रोसेस का क्या मतलब है, कि हेलो एरीन से भी फिनोल बन सकता है, बट वो कैसे बन सकता है, जब आप उसके अंदर क्रिटिकल कंडीशन लेंगे, हाई टेम्परेचर ले लेंगे, हाई प्रेशर ले लेंगे, तो इससे भी बन जाएगा। तो फर्स्ट हमारी रिएक्शन होगी फिनोल बनाने की, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से क्या बना दिया हमने, फिनोल बना दिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरी हमारी रिएक्शन है क्या बनाने की, फिनोल बनाने की, फ्रॉम बेंजीन। किससे बनाओ, बेंजीन से बनाओ। सेकेंड रिएक्शन है कि हम बेंजीन से फिनोल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास बेंजीन, ठीक है, और इस बेंजीन में मैंने क्या ऐड कर दिया, Cl2 ऐड कर दिया। तो आपको अगर फिनोल बनाना है तो पहले बेंजीन पे कुछ लगाओ ना, तो मैं इस पे Cl2 ऐड कर रहा हूँ। अच्छा Cl2 ऐड कर रहा हूँ तो हेलोजिनेशन हो रही है, तो सनलाइट में होगी, ठीक है, तो Cl लग जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे Cl लग गया, और जैसे Cl लगा H और Cl निकल गए, वो मैं नहीं शो कर रहा हूँ। Cl लगा, फिर आगे की कहानी अभी पीछे हमने पढ़ी है, NaOH, यहाँ पे क्या लिख जाएगा, ONA, और प्लस में क्या हो जाएगा, अगेन HCl। आगे की कहानी तो हमें पता है, ये OH प्लस NaCl बन गया फिनोल। कैसे बन गया, बेंजीन से। तो बेंजीन से फिनोल बना लिया हमने, ठीक है, तो वेरी सिंपल। अच्छा ऐसे अगर नहीं, क्योंकि ये जो हेलोजिनेशन है थोड़ा सा मुश्किल स्टेप होता है, इसलिए भी ऐसे फॉलो नहीं करते बेंजीन से फिनोल। हम क्या करते हैं, बेंजीन की पहले सल्फोनेशन कराते हैं,
तो हम ओलियम यहाँ यूज करेंगे, पढ़ा होगा आप सबने। ओलियम का मतलब क्या है, H2S2O7। तो जैसे आप ओलियम डालोगे अब इस पे सल्फोनेशन हो जाएगी, बेंजीन की क्या हो जाएगी, सल्फोनेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। और ये सल्फोनिक ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड। तो भाई अगर फिनोल बनाना है तो पहले बेंजीन पे कुछ लगाओ ना, या तो Cl लगा दो जैसे मैंने ऊपर से करी है, या अब इस पे सल्फोनिक ग्रुप लगा दो। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी शुरू कर दो दोबारा से, NaOH कर दी। देखो यहाँ के बाद सब सेम होता है, बस ये वाला स्टेप चेंज होता है, बाकी फिनोल आगे सेम है। तो अब सल्फोनिक एसिड के साथ NaOH डाल दो, वही सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। देखो अब वही सोडियम फिनोक्साइड में HCl डाल दो। अच्छा यहाँ क्या निकला, H2SO3 निकल रहा है। देखो यहाँ आप समझो, ये सारा तो बेंजीन पे लग गया, ये देखो ये सारा तो बेंजीन पे लग गया है। अब बचा क्या है, ये H बचा है, ये H बचा है, तो H2SO3 बाहर आ गया। ये ONA मतलब सोडियम फिनोक्साइड बन गया, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। और जैसे ही हम इसमें HCl डालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ये आपका क्या बन गया, फिनोल बन गया। तो मतलब बेंजीन से क्या बना रहे हो आप, फिनोल बना रहे हो। कैसे, ओलियम डाल करके, सल्फोनेशन करवा के। तो ये दो तरीके आपके सामने हैं बेंजीन से फिनोल बनाने के, दोनों एकदम परफेक्ट हैं। दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, आपका फिनोल बन जाएगा। ऊपर वाले में जो हैलोजिनेशन वाला स्टेप है ये थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए हम ओलियम वाले रास्ते से फिनोल बनाते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो ये होगी हमारी दूसरी प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन। तीसरी कौन सी है, नेक्स्ट तीसरी आती है हमारे पास फ्रॉम एनिलीन। ये थर्ड हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फ्रॉम एनिलीन। तो एनिलीन लिए हम। अब आपको पता है कि जब एनिलीन लेते हैं ना तो एनिलीन से फिक्स है, ये काम फिक्स है। अभी आप आगे एक चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें भी आप ये पढ़ोगे, ठीक है, कि एनिलीन से सीधा फिनोल बनाना है तो एनिलीन के बाद हमेशा फिक्स है एक कंपाउंड बनता है जिसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो ये एनिलीन हमारे पास, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको NaNO2 और HCl से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो इसके बाद हमारा क्या बनेगा, हमेशा इसके बाद हमारा क्या बनने वाला है, डाइजोनियम सॉल्ट बनने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। देखिए ये देखिए, ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। तो ये हमारे पास एनिलीन और ये हमारे पास बेंजीन, और ये दो नाइट्रोजन लगे हैं तो डाईएजो, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, नियम, Cl लगा हुआ है, क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये एक जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को यहाँ तक, ये सारी रिएक्शन को हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। दिस इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन। इस रिएक्शन का नाम है जिसमें हम डाइजोनियम सॉल्ट को बनाते हैं। अच्छा सर, अगर हम यहाँ पर अगर हम HCl की जगह HBr ले लें तब भी चलेगा, ठीक है। अगर आप HBr भी ले लोगे तब भी चलेगा, यहाँ Br लग जाएगा, फिर बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसमें हम सीधा वाटर डालते हैं और हमारा फिनोल बन जाएगा। सीधा वाटर डालते हैं, हमारा फिनोल बन जाएगा, प्लस N2 निकल जाएगा, प्लस HCl निकल जाएगा, ये भी गैस बन टूट जाएगा, ये भी गैस बन टूट जाएगा, फिनोल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिनोल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फ्रॉम एनिलीन। मतलब एनिलीन से फिनोल बनाने का जो प्रोसेस है वो ये है। ये हमारी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फर्स्ट कौन सी थी, फ्रॉम बेंजीन। सेकंड कौन सी थी, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। थर्ड कौन सी है, फ्रॉम एनिलीन। फोर्थ पर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कौन सी है, फोर्थ है हमारे पास फ्रॉम
सैलिसिलिक एसिड, या फिर सोडियम सैलिसिलेट, दोनों का मतलब सेम, चाहे बोलो सैलिसिलिक एसिड चाहे बोलो सोडियम सैलिसिलेट, एक ही बात होती है। ये सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये हमारे पास है OH लगा हुआ है और हम इसमें डाल रहे हैं ये, तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, बेंजीन अभी मैंने नाम बताया था, अगर ये COH की जगह CHO आ जाता तो उसका सैलिसिलिक हो जाता। ठीक है, अब ये सैलिसिलिक एसिड है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम प्रोसेस का मतलब क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकल जाएगा। एक ही तरीका होता है, देखिए वैसे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक ही तरीका बना हुआ है, वो क्या है, वो है कि डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, मतलब CO2 को निकाल दो। अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन कम करने हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें रिएक्शंस करनी होती है, कन्वर्जन करनी होती है, भाई ये टैक्स है। अगर मान लो 2 कार्बन है और 1 बनाना है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कम करने हैं, तो इस तरीके को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और अगर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा करने हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या वुड्स रिएक्शन। ये सारी एग्जांपल्स हमने ऑर्गेनिक में पढ़ने हैं। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन में क्या लेना है, सोडा लेना है, सोडा मतलब NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा, और प्लस में लाइम लेना है, लाइम मतलब क्विक लाइम, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। तो ऐसा लेने से क्या हो जाएगा, ये Na और ये सारा पार्ट क्या होगा, निकल जाएगा। देखो ये सारा पार्ट कौन सा है, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, ये Na2CO3 हमारा निकल जाएगा। अगर मैं 2 बार NaOH ले लूँ, 2 बार NaOH ले लूँ, तो एक Na यहाँ पे लग जाएगा। देखो क्या बन जाएगा दोबारा से, मैंने 2 बार NaOH ले लिया, एक बार Na यहाँ लग गया, क्योंकि ये बनाना जरूरी है। जब भी फिनोल बनाना है, रूल है, फिनोल से पहले सोडियम फिनोक्साइड बनता ही बनता है। पिछली तीनों रिएक्शन में आप देख लो, फिनोल तभी बनेगा जब पहले सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, फिर सोडियम फिनोक्साइड बन गया। वो कैसे बना है, वो हमेशा NaOH से बनता है। सोडियम फिनोक्साइड बन जाने के बाद HCl उसमें डालेंगे, फिनोल हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया सोडियम फिनोक्साइड। जैसे हम इसमें HCl डालेंगे, जैसे हम HCl डालेंगे तो HCl क्या करेगा, फिनोल बन जाएगा और HCl बाहर, NaCl बाहर। ठीक है, अच्छा निकला क्या, क्या बैलेंस करते हैं। एक तो इस स्टेप में क्या निकला, एक तो निकला Na2CO3, देखो Na 2 बार हो गया, ये C और ये O, CO3, ये 2 H बचे हुए, ठीक है, 2 H बचे हुए हैं यहाँ पर, एक O बचा हुआ है यहाँ पर, और एक H यहाँ से निकला है, तो ये कौन क्या निकल गया, प्लस H2। आप कहेंगे सर ये वाला H कहाँ गया, भाई ये वाला H कहाँ गया, जब ये हटा यहाँ से, ध्यान से देखो, जब ये यहाँ से हटा है तो ये H यहाँ आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, तो ये H तो यहाँ आ गया, ये 2 Na2 हो गया, ये COO, एक O और निकल गया, एक O बचा हुआ है, 2 H बचे हुए हैं, तो 2H2, CaO कैटलिस्ट है, वो यही रहेगा, H2 निकल जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस में और कौन निकल गया, H2O निकल गया, और हमारी ये बना। इसके बाद पता ही हमें फिनोल बन जाएगा। तो ये हमारी 4th मेथड है, जिससे हम क्या बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से हम फिनोल इजीली बना सकते हैं। ठीक है, 5वां हमारा तरीका है, फिफ्थ हमारा मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। ये हमारा 5वां तरीका है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये तो रटा होना चाहिए। क्यूमीन से फिनोल कैसे बनाएंगे। क्यूमीन क्या होता है, मैं बना देता हूँ, बेंजीन के ऊपर CH3, इसको हम क्यूमीन बोलते हैं, दिस इज क्यूमीन। और इसका पूरा नाम क्या है, आइसो प्रोपाइल, और ये बेंजीन, ये इसका पूरा नाम है। आइसो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 CH3 लगे हुए हैं, इसलिए हम आइसो लगा रहे हैं।
और ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइल लगा रहे हैं, और ये बेंजीन है तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये क्या होती है आइसोप्रोपाइल बेंजीन? ये होता है हमारा क्यूमीन, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, OMG, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो आप अच्छे से। ठीक है, तो ये जो हमारी आइसोप्रोपाइल बेंजीन है जिसको हम क्यूमीन बोल रहे हैं, जैसे ही हम इसकी एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब है O2 ऐड करेंगे, तो ये दोनों O यहाँ लग जाएंगे, ये दोनों O यहाँ पे लग गए H के साथ। ये क्या है CH3, ये क्या है CH3, इसको बोलेंगे, ये हमारा बन गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इसकी क्या कर देंगे, जिंक के साथ रिडक्शन कर देंगे, क्योंकि जिंक क्या है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ये सारा, कौन सा, ये सारा, ये सारा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा, प्लस में ये CH3 CO CH3 ये बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं फिनोल, और इसको बोलते हैं एसीटोन या फिर प्रोपेनॉल। थिनर, थिनर भी यही रहता है, थिनर होता है ना, लड़कियां ज़्यादा जानती होंगी, नेल पॉलिश रिमूवर, यही है, ठीक है। तो भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट, भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। पिछले 5 साल के पेपर देख लो, 5 साल ये क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में आ रहा है कि कैसे हम क्यूमीन से फिनोल बनाएंगे। अच्छा, ये क्यूमीन कैसे बनाए इसको भी देख लो। ये जो क्यूमीन मैंने बनाया है ये कैसे बना है, देखो यहाँ पर, ये मैं ले लेता हूँ प्रोपवानीन, दिस इज कॉल्ड प्रोपवानीन, ठीक है। और इस प्रोपवानीन को मैं किसके साथ रिएक्ट करा देता हूँ, मैं इसको रिएक्ट करा देता हूँ बेंजीन के साथ। जैसे मैं प्रोपवानीन को बेंजीन के साथ रिएक्ट कराऊंगा, आप सबको पता है क्या होने वाला है, मार्कोनी रूल लगेगा। और मार्कोनी रूल क्या कहता है, मान लो मैं इसका H ऐसे ओपन कर देता हूँ, सब पे है ना CH होता है ना, सब पे CH, तो मैं क्या करूँगा, ये वाले H को यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। बाकी की जो बेंजीन बचेगी वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, और क्या बनेगा CH3 CH, ये बची बेंजीन, डबल बॉन्ड से क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये H कहाँ लग गया CH3। भाई इसी को बोलते हैं ना मार्कोनी रूल, जहाँ पर डबल बॉन्ड पे H ज़्यादा है वहाँ पे H लग जाएगा, और दूसरी तरफ क्या लग जाएगा आपका, बेंजीन लग जाएगा। यही होता है ना क्यूमीन हमारी, तो जहाँ पर H ज़्यादा है वहाँ H लग गया, दूसरी तरफ बेंजीन लग गया, ये बन गया हमारा क्यूमीन। और क्यूमीन का दूसरा नाम बताओ, पूछते हैं पेपर में, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये 5 तरीके हो गए। अब इन पांचों को एक बार समराइज कर लेते हैं, ये क्यूमीन का मेथड हो गया, पांचों को एक बार समराइज कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने क्या बनाना था, फिनोल बनाना था। और फिनोल हमने कैसे बना दिया, सबसे पहले हमने क्या लिया, बेंजीन ली, उससे ओलियम से H2SO7, फिर NaOH, फिर HCl, फिनोल बन जाएगा। दूसरा प्रोसेस था क्लोरोबेंजीन से, और जब क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाते थे तो यहाँ क्या करते थे हम, यहाँ हम लेते थे NaOH 2 टाइम्स बट हाई टेम्परेचर पर, और इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, डाउस प्रोसेस, ठीक है। इसको क्या बोलते थे हम, डाउस प्रोसेस। थर्ड स्टेप पे क्या होता था, थर्ड हम लेते थे एनिलीन, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन से कैसे बनाते थे फिनोल, तो एनिलीन से अगर फिनोल बनाना होता था तो हम कुछ नहीं करते थे, हम इसमें क्या ऐड करते थे, NaNO2 HCl,
273 78 में तो हमारा क्या बन जाता था, फिनोल बन जाता था। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे क्या करते थे, तो फर्स्ट थी हमारे बेंजीन, सेकंड थी क्लोरोबेंजीन, थर्ड थी हमारे पास एनिलीन, फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता था, हम लेते थे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इससे बना लेते थे। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज क्यूमीन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। You people know that what do you mean by cumene? What is the chemical name of cumene? Isopropylbenzene. Isopropylbenzene. तो ये 5 मेथड्स हैं जिससे हम फिनोल को अच्छे से बना सकते हैं। तो these are the different process in which we are able to form the phenol from the benzene, from chlorobenzene, from aniline, from cumene, and the fifth one is very important, from salicylic acid. सैलिसिलिक एसिड को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इसमें CO2 रिमूव होती है। इतना सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमें अच्छे से याद हो जाए तो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनोल, जो कि 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आता है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे आगे हम, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, फिर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।